स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज आप लोग कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का पहला अध्याय भारत आकार एवं स्थिति के महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्यों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां विशाल देश है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की संपूर्ण समुद्री तटरेखा, जिसमें भारतीय द्वीप समूहों की तटरेखा भी शामिल है, की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत में कुल 29 राज्य एवं 8, यहाँ 7 लिखा है किताब में, पुरानी छपी हुई है, आप लोग 8 मानिएगा, 8 संघशासित क्षेत्र शामिल हैं। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित होने के कारण भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ध्यान दीजिए, अपना भारत देश उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व में स्थित होने के कारण भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है। भारतीय उपमहाद्वीप एशिया में स्थित होते हुए भी एक पृथक भौगोलिक इकाई है। इस महाद्वीप में पाकिस्तान, भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश आदि देश शामिल हैं। 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत को लगभग 2 समान भागों में बांटती है। भारत 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के बीच फैला हुआ है। यह विस्तार लगभग 2933 किलोमीटर है। भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच फैला हुआ है। यह विस्तार लगभग 3214 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूभाग में दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम भारत के वे राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में डूब गया था। भारत की थल सीमा रेखा 15,200 किमी लंबी है। गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर होता है। स्थानीय समय में ऐसे अंतर से बचने के लिए तथा पूरे देश में एक समान समय बनाए रखने के लिए भारतीय मानक समय निर्धारित किया गया है और 82 डिग्री 30 पूर्व की मानक मध्यांतर के स्थानीय समय को पूरे देश में मानक समय माना जाता है। ध्यान दीजिए, 82 डिग्री 30 की मानक को ही पूरे देश में मानक समय माना जाता है। भारत की थल सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ साथ उत्तर में चीन, नेपाल एवं भूटान एवं पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती हैं। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक, जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। महत्वपूर्ण तथ्यों के बाद अब इसके पारिभाषिक शब्दों को भी देख लीजिए। स्थानीय समय किसी स्थान का वहाँ के मध्याह्न के सूर्य के अनुसार निर्धारित समय को स्थानीय समय कहते हैं। प्रामाणिक समय होता है जब किसी देश में किसी देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का समय मान लिया जाता है, तो उसे प्रामाणिक समय कहते हैं। प्रायः यह प्रत्येक देश के मानक यामयोत्तर के अनुसार होता है। इंदिरा पॉइंट देखिए, यह भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु है। वर्ष 2004 में भयंकर सुनामी लहरों के कारण यह समुद्र में डूब गया था, किंतु अब यह पुनः दिखाई देने लगा है। स्थलरुद्ध
वह राज्य अथवा देश जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो, अर्थात जिसकी तट रेखा कहीं समुद्र को स्पर्श न करती हो, उसे स्थल रुद्ध कहते हैं। उपमहाद्वीप किसी महाद्वीप का वह भाग जो पर्वत श्रृंखला अथवा समुद्र जैसे प्राकृतिक लक्षणों द्वारा शेष महाद्वीप से अलग दिखाई देता है, वह उपमहाद्वीप कहलाता है। प्राचीन रेशम मार्ग, यह प्रश्न अधिकांशतः पूछता है। तो यह मार्ग भारत से गुजरता था तथा पूर्व को पश्चिम से जोड़ता था। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर अक्षांश से गुजरने वाली रेखा जो पूरे देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, उसे कर्क रेखा कहते हैं। दर्रा पर्वत श्रेणी का वह निचला भाग अथवा घाटी जो पर्वत श्रेणी को पार करने के लिए प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है, दर्रा कहलाता है। जल संधि 2 जल राशियों को जोड़ने वाली सक्रिय जल राशि जल संधि कहलाती है। स्वेज नहर वह नहर जो सिनाई प्रायद्वीप को काटकर लाल सागर तथा भूमध्य सागर को मिलाती है। ध्यान दीजिए, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली स्वेज नहर ही है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो यह भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो, वह प्रायद्वीप कहलाता है। द्वीप वह छोटा भूखंड जो चारों ओर से जल राशि से घिरा होता है। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। प्रायद्वीप वह है जो 3 ओर जल से घिरा होता है और एक ओर जमीन रहता है, और द्वीप जो चारों ओर जल से घिरा होता है। पूर्वी गोलार्ध पृथ्वी का वह आधा भाग जो प्रधान मध्याह्न रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित है। मध्याह्न रेखाएं, देशांतर रेखाओं को मध्याह्न रेखाएं इसलिए कहते हैं क्योंकि एक देशांतर पर स्थित सभी स्थानों पर मध्याह्न एक ही समय होता है। प्रधान मध्याह्न रेखा वह प्रधान देशांतर रेखा जो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती खींची गई मानी गई है। दूसरे शब्दों में शून्य देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। मानक याम्योत्तर 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है। तो ये आपके पाठ भारत, आकार और स्थिति के महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द थे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।